दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है उत्तम दत्ता निवासी और स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का। आज हम लोग बात करेंगे दोस्तों सोनम वांगचुक के बारे में और वो जो अनशन पे बैठे हैं, हड़ताल पे बैठे हैं, उसके बारे में बात करेंगे। क्या सोनम वांगचुक को सच में इस देश में अभी फ़िलहाल हड़ताल करने की ज़रूरत है? इस मुद्दे पे ऑब्वियस सी बात है, बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूँ हड़तालों से कुछ हो नहीं रहा है और इसके कारण के भी बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि हड़ताल और ये अनशन का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से। तो ये कॉन्सेप्ट आया है महात्मा गांधी जी से। महात्मा गांधी जी ने अपना जो जीवन शुरू किया उसके बाद उन्होंने बहुत तरह के प्रयोग किए। तो इसीलिए उन्होंने जो इसको फार्मूला दिया उसका नाम रखा सत्याग्रह, यानी कि सत्य के लिए आग्रह करना। और सत्य के लिए आग्रह के लिए उन्होंने तरह तरह के मोड्स अपनाए कि चीज़ सामानों का बाइकआउट करना या फिर अनशन करना, भूख हड़ताल पे बैठ जाना, ठीक है, प्रतिरोध करना, उनके वस्तुएं जला देना, अंग्रेज़ों का वस्तुएं जला देना। तो उस टाइम पे अंग्रेज़ सरकार थी, पर अंग्रेज़ सरकारों में थोड़ा सा ना दया हल्की फुल्की थी, इसलिए कई बातें वो लोग मान भी जाते थे। हालांकि ज़्यादातर बात वो लोग भी नहीं मानते थे, पर फिर भी चंपारण सत्याग्रह से महात्मा गांधी जी ने ये जो शुरुआत की, उस टाइम पे से ये चीज़ें मतलब कॉमन हो गई कि हड़ताल करना है, ये चीज़ करना है। फिर बाद में गांधी जी ने भूख हड़ताल कई बार किया अपनी बातें मनवाने के लिए। उन्होंने अम्बेडकर तक को भी अपने भूख हड़ताल के उसमें वो कर दिया था। तो ये सारी चीज़ें वो करते थे, है ना। पर वही चीज़ें फिर भारत में लोकतांत्रिक जब आज़ादी मिल गई तो हड़ताल और ये सब चीज़ें शुरू हो गई। तो भारत में लेकिन आप देखोगे जितने भी लोकतांत्रिक हड़ताल हुए हैं उनके रिज़ल्ट्स आपको उतने दिखेंगे नहीं। बहुत कम सक्सेस आपको देखने को मिलेगा जिसमें आप कह सकते हैं कि हड़ताल जो किया गया था उसमें उनको सक्सेस मिली हो। बहुत कम ऐसे मामले आपको देखने को मिलेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि एक सक्सेस जो है बहुत अभी याद आता है मुझे, 2020 में जो किसान आंदोलन हुआ था उसका सक्सेस आप देख सकते हैं। मतलब वो कह सकते हैं कि मतलब एक ऐसा आंदोलन था जिसमें लेकिन फिर भी 1 साल बैठना पड़ा किसानों को। 1 साल तक उन्होंने धरना दिया, अपना अखबार निकाला, ट्रॉली टाइम्स नाम से उनका अखबार निकाला गया, ठीक है। बहुत ज़्यादा उन्होंने मतलब संघर्ष किया और मैं वहाँ पर गया भी था किसान आंदोलन में, एक दिन ही सही। और वहाँ पर मेरे दोस्त ने, मैं नाम भी लेना चाहूँगा मेरे दोस्त का, गुरदीप, पंजाब के बहुत ही दलित एक्टिविस्ट हैं, बहुत ही एकदम ब्रांडेड दलित एक्टिविस्ट हैं, बहुत मेहनती दलित एक्टिविस्ट है गुरदीप सिंह। तो गुरदीप सिंह ने वहाँ लाइब्रेरी बनाया था, तो वहाँ पर हम लोग गए थे और एक दिन में मतलब मैंने इतना चीज़ सीखा ना, जितना मैं हज़ारों किताबें पढ़ के जो चीज़ नहीं सीख पाऊँगा उतना चीज़ मैंने वो एक दिन के हड़ताल में सीख गया था। तो बात ऐसी है कि किसान आंदोलन जो हुआ था उसमें भी बहुत हरियाणा और पंजाब के किसानों का बहुत बड़ा योगदान था। उनके कारण ही मतलब एक सक्सेसफुल देखने को मिला, ठीक है, जिसके कारण सरकार को वो तीनों कृषि कानून जो है वापस लेने पड़े। लेकिन अब बात करते हैं सोनम वांगचुक की। आप लोगों को पता होगा अभी वर्तमान में नीट का पेपर लीक हुआ, नीट का पेपर लीक हो गया, उसके अलावा यूजीसी का भी पेपर लीक हुआ। तो ये सारी चीज़ों में होता ये है कि बच्चों को बहुत नुकसान हुआ। बच्चे 22 से ज़्यादा बच्चे तो अपने आप को डिलीट कर लिए, ठीक है, अपने आप को ख़त्म कर लिए, 22 से ज़्यादा बच्चे नीट का पेपर देके। क्योंकि छोटे छोटे बच्चे होते हैं यार, 17-18 साल के, उनमें मैच्योरिटी नहीं होती। इसमें खैर भारत के पेरेंट्स का भी कसूर है, उसमें कभी और बात कर लेंगे कि भारत के बच्चे जो पेरेंट्स हैं ना, माता पिता, वो बच्चे को एक ही रास्ते की ओर ढकेलते हैं कि तुमको एक ही चीज़ करना है लाइफ में करके। तो ये जो सारी चीज़ है, नीट का पेपर लीक हुआ, बाकी चीज़। तो कॉकरोच जनता पार्टी और उसके जो समर्थक है और उसके बाद में सोनम वांगचुक ने इसके धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं हमारे, उनकी इस्तीफ़ा के लिए हड़ताल करना शुरू किया और आज 15 दिन है, ठीक है, आज के दिन में। तो उनकी हेल्थ ख़राब होती जा रही है और 1966 से मतलब उनका जन्म हुआ था ना, यानी इसको कैलकुलेट कर लो, 34 और 26 60 साल के हैं वो, ठीक है। तो 60 साल की उम्र में ऑब्वियस सी बात है इतनी तपस्या करना बहुत कठिन बात होती है। तो मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि देखो ये सत्याग्रह जो है ना, ये कोई बड़ा हथियार था नहीं, क्योंकि अब इसका एक एग्जाम्पल देते हैं। सत्याग्रह
का मतलब होता है आप अपने दुश्मनों से ये आग्रह कर रहे हो कि भाई मैं सत्य के मार्ग पे हूँ, आप मेरी बात मानिए। यानी आप अपने दुश्मन से रिक्वेस्ट कर रहे हो कि यार मेरी बात आप मानो, वरना मैं भूखा मर जाऊँगा। अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो मुझे कोई लड़की पसंद है, मैंने उस लड़की को प्रपोज़ किया कि मेरी जान, मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ, आप क्या मेरे से प्यार करना चाहेंगी, आप मेरे साथ रिलेशनशिप में आएंगी। ऑब्वियस सी बात है, मान लो लड़की ने मुझे रिजेक्ट कर दिया, तो मैं, वो लड़की रिजेक्ट करती है, फिर मैं बोलूँगा कि भाई तुम मेरे को रिजेक्ट कैसे कर सकते हो, मेरा प्यार इतना पवित्र है, मैं तुम्हारे लिए जान भी दे दूँगा, मैं तुम्हारे लिए मर जाऊँगा, तुम मेरी ही हो, तुम्हारे लिए तो मैं अब दुनिया छोड़ दूँगा। वो वाला जो गाना है ना, अगर तुम मिल जाओ ज़माना छोड़ देंगे हम, उस तरह की बात करते हैं। तो वो तो रिजेक्ट की है, इतना रिक्वेस्ट करने के बाद मैं बोलता हूँ कि तू नहीं मानेगी तो मैं भूख हड़ताल करूँगा। तो आपको क्या लगता है, मैं यदि उस लड़की के सामने भूख हड़ताल करता हूँ, अनशन पे बैठता हूँ, तो क्या वो मानेगी मेरी बात? नहीं ना, क्योंकि उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता होता तो पहले प्रपोज़ल में ही एक्सेप्ट कर लेती। ऐसे लड़कियों को अपोज़ करना नहीं चाहिए, लेकिन वो, हाँ, वो सब बात अलग है। लेकिन उसको फ़र्क पड़ता तो कर लेते, लेकिन मतलब, लेकिन देखिए वही चीज़ है हमारे रियल लाइफ में भी, कि जिस तरह से एक लड़की को सामने जो आपको प्यार नहीं करती, उसके सामने भी ज़बरदस्ती आप उसको प्यार करवाने के लिए हड़ताल करोगे, भूख हड़ताल करोगे, तो वो नहीं मानेगी। उसी तरह से ये सत्याग्रह है। जब आपके जो मुखालिफ लोग हैं, जो लोग ऊपर के पद पे बैठे हैं, आप उनके खिलाफ हड़ताल कर रहे हैं, वो उन लोगों को जब ये सब सत्याग्रह, ये सब जब गांधी जी की आइडियोलॉजी से ही फ़र्क नहीं पड़ता, तो आपको क्या लगता है वो आपकी बात मानेंगे? नहीं मानेंगे ना। आप एक चीज़ देख लीजिए, नकटी गांव के लोग कितना हड़ताल कर रहे हैं, कहाँ कहाँ चले गए। छत्तीसगढ़िया हूँ तो छत्तीसगढ़ के हिसाब से बात कर रहा हूँ। नकटी गांव के लोग जो है कलेक्टर के पास गए, बहुत बड़े बड़े मंत्रियों के पास भी गए, कुछ हुआ क्या? नहीं हुआ। और होना जाना भी नहीं है, सीसीटीवी भी लग गया है, बाकी चीज़ भी, उनका घर तोड़ दिया गया है, उनको 1 रूम का कमरा दे दिया गया है, ठीक है, वो करने के लिए। लेकिन आपको क्या लगता है कि नकटी गांव के लोग, यही नकटी गांव के लोग देख लेना, दोबारा जिस विधायक के खिलाफ अभी नारे लगा रहे हैं ना, बहुत बड़ा हीरो है वो, अनुज शर्मा, नाम ही ले लेता हूँ यार, छोड़ो ना, ठीक है। तो अनुज शर्मा को दोबारा चुनाव जिता के भेज देंगे, ये पेपर पे लिख के ले लो मेरे से कि अनुज शर्मा दोबारा चुनाव 2 साल बाद जीत के आएगा, है ना। तो उनको कोई फ़र्क पड़ रहा है क्या? यहाँ पर हड़ताल कर रहे हैं नकटी गांव के लोग। उसी तरह से मैं सोनम वांगचुक जी से कहना चाहूँगा कि सोनम वांगचुक जी, आप ये हड़ताल कर रहे हैं ना, ये मरे हुए लोगों के लिए कर रहे हैं। हमारा देश मर चुका है, हमारा सिस्टम मर चुका है, हमारी व्यवस्थाएं मर चुकी हैं, हमारे लोग मर चुके हैं, हमारे लोगों को गरीबी में रहने की आदत है। आप किसके लिए हड़ताल कर रहे हैं? भारत के युवाओं के लिए। भारत के युवाओं तो रील देखने में व्यस्त है, ठीक है। भारत के युवाओं को देश के पर्यावरण से कोई मतलब नहीं है। आपको हसदेव के जंगल काटे जा रहे हैं, किसी को मतलब पड़ा क्या? नहीं। बस्तर को अभी काटा जाना है, बस्तर अभी उसकी बारी है, किसी को फ़र्क पड़ना है क्या? नहीं पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए कि मतलब आज के टाइम पे हड़ताल और अनशन ये नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जो ऊपर के लोग हैं उनको वो लड़कियों के समान है कि उन्होंने आपके प्रपोज़ल को रिजेक्ट कर दिया है, तो उसके बाद आप उनके सामने गिड़गिड़ाएंगे ना, कितनों भी गिड़गिड़ा लो, वो नहीं झुकने वाले। और यार, और जिनको सोनम वांगचुक के बारे में नहीं पता, वो जाके पढ़ ले। सोनम वांगचुक